दोस्तों, आपका नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अपने क्लास पर। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी दवा के बारे में जो लगभग हर घर में मिलते हैं, हर घर में यूज किए जाते हैं। वह कौन सी दवा है? तो वह दवा का नाम है कोरोसिन। जब भी बुखार आता है, सिर दर्द होता है, बदन दर्द करता है, लोग अक्सर तुरंत कोरोसिन ले लेते हैं। लेकिन क्या कोरोसिन हर दर्द में सही है? क्या आप इसे खाली पेट लिया जा सकता है? क्या इसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं? बच्चों को दे सकते हैं या नहीं? और सबसे ज़रूरी, कितनी मात्रा में लेना सुरक्षित है? अगर लेना सुरक्षित है। आज की वीडियो में हम कोरोसिन के बारे में पूरी जानकारी देंगे आसान भाषा में, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। उससे पहले मैं बता देता हूं कि मैं विक्रम कुमार CMD हूं। तो आज चलिए यहां से हम लोग जानते हैं कि कोरोसिन क्या है। कोरोसिन क्या है इनके बारे में। तो कोरोसिन जो है एक बहुत लोकप्रिय दवा है। इसका मुख्य इरिगेंट होता है पैरासीटामोल, यानी पैरासीटामोल, ठीक है। तो पैरासीटामोल का इस्तेमाल जो है मेनली 3 चीज़ों के लिए किया जाता है। वो 3 चीज़ें क्या क्या है इनके बारे में हम लोग जानते हैं। सबसे पहला यूज जो हम लोग करते हैं बुखार कम करने के लिए, दूसरा करते हैं हल्के से मध्यम दर्द के लिए, और तीसरा जो हम लोग करते हैं शरीर दर्द या कमजोरी को राहत के लिए। और कोरोसिन जो है अलग अलग स्ट्रेंथ में आते हैं, जैसे कोरोसिन 500 mg, कोरोसिन एडवांस। बच्चों के लिए सिरप या ड्रॉप्स भी आते हैं। यह दवा पेन किलर भी है और फीवर रिड्यूसर भी। क्या आप जानते हैं कि कोरोसिन किन किन समस्याओं में ली जाती है? तो आप बात करते हैं कि हम लोग केरोसिन किन किन समस्याओं में ले जाती हैं। तो आप बात करते हैं कि केरोसिन किन किन समस्याओं में ले जाते हैं। बुखार में, नंबर 1 बुखार में, अगर वायरल फीवर, मौसम बदलने से बुखार हो या फिर हल्का तापमान है तो भी कोरोसिन ली जाती है। आप बात करते हैं दूसरा सिर दर्द में, यानी कि स्ट्रेस, हेडेक या हल्का माइग्रेशन, थकान वाला दर्द में, बदन दर्द में, कोल्ड, वायरल इन्फेक्शन, कमजोरी या बॉडी पेन, और चौथा हल्के दांत दर्द में टेम्पररी रिलीफ, यानी कि रिलीफ आराम दे सकता है। और पांचवा जो है पीरियड पेन में, यानी कुछ महिलाओं में हल्के दर्द में आराम मिलता है। यानी कि अगर कुछ महिलाओं में पीरियड का समस्या है तो उनको जो है हल्का सा आराम मिल सकता है। उसके बाद बात करते हैं हम लास्ट वैक्सीनेशन के बाद वाले फीवर में, यानी कि डॉक्टर कभी कभी एडवाइस करते हैं, लेकिन हाँ इतने एडवाइस करते हैं, ये हर हमेशा जो है आप अगर कोरोसिन यूज़ कर रहे हैं तो डॉक्टर के बिना एडवाइस का यूज़ नहीं करें। अब बात हम लोग करते हैं कि कोरोसिन कैसे काम करते हैं, आखिर ये हमारे शरीर में जाने के बाद क्या काम करती है, कैसे काम करती है, इनके बारे में। हमारे शरीर में कुछ केमिकल्स बनते हैं जो दर्द और बुखार को बढ़ाते हैं। कोरोसिन उन केमिकल्स को क्या करती है, कम करते हैं। इसमें क्या होता है तो फीवर नीचे आता है, पेन यानी कि दर्द कम होता है, और बॉडी को आराम महसूस करवाती है। ध्यान दें, यह जो है इन्फेक्शन को ख़त्म नहीं करती। अगर बुखार इन्फेक्शन से है तो कारण का इलाज अलग होगा। अगर बुखार जो है इन्फेक्शन से है तो इसका इलाज अलग होता है। अब बात करते हैं कि कोरोसिन लेने का सही तरीका क्या है। कोरोसिन जो अगर आप ले रहे हैं तो इसका सही तरीका क्या है, इनके बारे में। तो सबसे ज़रूरी हिस्सा है कोरोसिन कैसे ले। एडल्ट्स के लिए अलग डोज होते हैं, बच्चे के लिए अलग डोज होते हैं, गर्भवती महिलाओं के लिए अलग डोज होते हैं, बुजुर्ग के लिए अलग डोज होते हैं। तो हम चलिए जवान यानी कि वयस्क लोगों के लिए बात कर रहे हैं। तो अब एडल्ट्स के लिए 500 mg टेबलेट दी जाती है। ज़रूरत पड़ने पर 4 से 6 घंटे बाद भी लिया जा सकता है, यानी कि 6 घंटे के बाद अगर आपको जरूरी लग गया, यानी दर्द नहीं कमा, बुखार नहीं उतरा, तो दूसरा डोज भी आप ले सकते हैं, यानी दूसरा टैबलेट भी आप इसे खा सकते हैं।
लेकिन ध्यान दें, ये इम्पोर्टेंट बात है कि 24 घंटे में लिमिट क्रॉस नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं कि बच्चों के लिए, बच्चों को टेबलेट नहीं सिरप या ड्रॉप वेट के हिसाब से दी जाती है, यानी कि वजन के हिसाब से बच्चों को सिरप या ड्रॉप दी जाते हैं। ये डॉक्टर की सलाह से दी जाते हैं। खाली पेट क्या ले सकते हैं? अब बात करते हैं क्या हम खाली पेट ले सकते हैं? तो हाँ, कोरोसिन जनरली खाली पेट ही ले जा सकते हैं, लेकिन अगर एसिडिटी हो तो खाने के बाद लें, पानी के साथ लें। टेबलेट को पानी के साथ पूरा नहीं लें। अब बात करते हैं हम लोग कोरोसिन जो है कितनी देर बाद काम करती है। कोरोसिन लेने के बाद जो है 20 से 30 मिनट के बाद ये असर शुरू कर देता है, लेकिन 60 मिनट में यानी कि 1 घंटा में ये बिल्कुल आराम राहत यानी कि आराम मिला देती है। अब बात करते हैं अक्सर यह जो है असर 6 से 4 घंटे में इसका असर खत्म हो जाता है। अगर फीवर बार बार आ रहा है तो कारण जानना आपको ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए जानते हैं कि कोरोसिन के साइड इफ़ेक्ट क्या है। यानी कि हर तरह अगर ये दवाई है तो इनका तो कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट भी होंगे, तो इन्हीं के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो कोरोसिन सेफ माने जाती है, लेकिन इनके भी कुछ साइड इफ़ेक्ट हैं जो हमें परेशान कर सकते हैं। तो कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स कौन कौन से हैं? इसमें आपको मतली हो सकती है, पेट खराब हो सकता है, हल्की कमजोरी हो सकता है, एलर्जी रेस हो सकता है, लेकिन ये रेयर के भी, लेकिन ये जो है अब जो हम बात करने वाले हैं ये गंभीर समस्या है। तो लीवर डैमेज अगर आपको है, लीवर डैमेज हो सकती है, स्किन रिएक्शन हो सकता है, सांस लेने में भी दिक्कत हो सकता है। अब बात करते हैं कि कब खतरा ज़्यादा है, कब खतरा जो है ज़्यादा है। अगर ज़्यादा डोज ले ले, शराब के साथ ले ले, पहले से लीवर डिसीज है, दूसरी पैरासीटामोल दवा भी साथ ले रहे हैं, तो रिस्क बढ़ सकता है। अब बात करते हैं किन लोगों को सावधानी रखनी चाहिए। तो इन लोगों को डॉक्टर से पूछ कर लेनी चाहिए। नंबर 1, लीवर डिसीज वाले को, यानी कि ये, उसके बाद दूसरा बात करें तो किडनी पेशेंट को, तीसरा अल्कोहल यूज करने वाले को, चौथा प्रेग्नेंट वोमेन को, और पांचवा जो है ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स को, और छठा छोटे बच्चे को, और सातवां जो है बुजुर्ग लोग को। ये सेल्फ मेडिकेशन हमेशा सही नहीं होती है, ये हर हमेशा डॉक्टरों की सलाह से ही यूज करें, अपने से डॉक्टर बनने का प्रयास ना करें। अब बात करते हैं कि कोरोसिन से जुड़ी गलतियां जो अक्सर लोगों के द्वारा किया जाता है, आप या हम आपके घर में किया जाता है, उनके बारे में। बहुत लोग ये गलतियां करते हैं। तो कोरोसिन का पहला गलती क्या है? बार बार टेबलेट ही ले लेना। गलती दूसरा, एक साथ कोल्ड मेडिसिन प्लस कोरोसिन लेना। कई कोल्ड मेडिसिन में पैरासीटामोल पहले से होता है। नंबर तीसरा, 3 दिन से ज़्यादा फीवर होने पर डॉक्टर को ना दिखाना। नंबर चौथा, बच्चों को अंदाज से डोज देना। लेकिन अब बात करते हैं हम लोग कब तुरंत डॉक्टर को दिखाएं, इनके बारे में। अगर ये सिम्पटम्स हो, यानी कि अगर ये लक्षण आपको दिखता है तो तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। बुखार 3 दिन से ज़्यादा हो, 103 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा बुखार हो, सांस फूल रहा हो, बहुत कमजोरी जैसा लग रहा हो, उल्टी हो रहा है, स्किन रेस हो, बेहोशी हो, या दर्द लगातार बढ़ रहा हो, तो तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए। तो दोस्तों, आज आपने देखा कि कोरोसिन कैसे काम करती है, कितनी मात्रा में लेनी चाहिए, इनके कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट हैं, और सही इस्तेमाल इसका कैसे करना है। तो याद रखें, दवा छोटी हो सकती है, लेकिन गलत इस्तेमाल बड़ा नुकसान कर सकता है। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल अपने क्लास को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में ये ज़रूर बताएं कि अगला वीडियो किस टॉपिक पे आप देखना चाहते हैं, और ये वीडियो जो है आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे किसी और मेडिसिन पे। जब तक के लिए धन्यवाद।